अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अफ़गानिस्तान में एक खामोश ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ईरान की जानिब से पहले मरहले में चीन के जदीद तरीन फाइटर जेट J-10C 40 ख़रीदने का ऑर्डर दे दिया गया है और ईरान को एक बड़ी तबाही से बचाया है पाकिस्तान ने, और इसीलिए ईरान की अस्करी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया गया है। ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, पहली इस खबर की जानिब बात कर लेते हैं। इस खत्ते के तनाजुर में जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है, आपको याद होगा कि हाल ही में जो SCO मीटिंग हुई जिसमें भारत भी शामिल होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, जिसमें चाइना इसको लीड कर रहा होता है, ईरान है, रशिया है और दीगर ममालिक हैं। इनकी एक मीटिंग होती है। ये इसलिए भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त होती है जिससे आपको मुस्तक़बिल का आने वाला जो मंजरनामा है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती हैं। SCO की मीटिंग के अंदर ही तमाम ममालिक को साइड पर रखा गया। फ़कत 3 ममालिक साथ जोड़ कर बैठे और ख़त्ते के हवाले से बड़ी एक अहम पेशरफ्त भी हुई। उसमें पाकिस्तान शामिल था, उसमें चाइना शामिल था, उसमें ईरान शामिल था। और बताया यह जा रहा है कि ये जो मीटिंग की गई है ये खालिसतन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ममालिक ने एक अहम मीटिंग की है और ये इत्तफ़ाक़ किया है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मिलकर आगे बढ़ना है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन जिन ममालिक को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर एक दूसरे के साथ तामुन किया जाएगा। अब इस मीटिंग के अंदर ये बड़ी अहम और तस्वीराती तौर के ऊपर और बड़ी हसास मीटिंग थी और यही वो वजह है कि इसके अंदर भारत को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये शुबा और अब ये तमाम चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं कि भारत किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को अमेरिका या फिर डायरेक्ट इसराइल के आगे बेचता है, उसको देता है, प्रोवाइड करता है कि इस खत्ते के अंदर क्या चीज़ चल रही है। इसलिए भारत को इस मीटिंग से निकाल बाहर किया गया, भारत को इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं किया गया। अब जो ये बात मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से ईरान जो है वो एक बड़ी तबाही से बचा है, किस चीज़ों की वजह से बचा है। नुकसान तो बहरहाल हुआ है, इससे तो इनकार नहीं है। इससे पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊँ, एक और चीज़ जो आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बल्कि कल इस्फहान में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर छापा मारा गया है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान जो शहरी थे, बाशिंदे थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और उनसे मुतल्लिक़ ये शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने इस्फहान के अंदर जो दिफ़ाई निज़ाम लगा हुआ था मुल्क के अंदर, उससे मुतल्लिक़ मालूमात भी लीक की हैं और अंदरून खाना जो ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे थे उसमें वो भी मुलव्विस थे। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें तमाम जो ये वर्कर थे, काम करने वाले, ज़्यादातर अफ़गानी ही थे और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक तो ये चीज़ हुई और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ जो हमने मेन पॉइंट के ऊपर बात करनी है वो ये कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा पिनप रहा है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि खलीजी ममालिक के लिए भी। ईरान ने तो इस ख़तरे को फेस कर लिया है और ईरान अब इसकी इंसदाद के लिए एक्टिव भी हो चुका है, क्योंकि ईरान ने डायग्नोस कर लिया है, पहचान लिया है कि बीमारी कहाँ पर है, बीमारी क्या थी। ये एक रिपोर्ट आई है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये हुआ क्या है ईरान के साथ, जो इतनी तेज़ी के साथ उनका अहम और हसास जो डाटा है वो लीक हुआ है और कैसे हुआ है। इसमें ईरान में जो इसराइल की जानिब से, उनकी खुफिया एजेंसी की जानिब से जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई, उनके बाद जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं कि चीन और रूस और यानी पाकिस्तान, इन तीनों के मुल्क की जानिब से जो तहक़ीक़ात की गई हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि हिंदुस्तानी प्रोग्राम इलोन मस्क के स्टारलिंक के ज़रिए हिंदुस्तान से राबते हुए थे। गिरफ़्तारियों और पूछगछ ने चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाया है। ईरान में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर दरअसल इसराइली हैं जो पिछले दरवाज़ों के साथ सिरायत करते हैं। यानी अगर मैं अपनी बात को आसान करूं तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें ज़ाहरी तौर के ऊपर बेचने वाला एक इंडियन है, लेकिन उसके बैकएंड पे कुछ और है। आपको याद होगा कि ये नारा आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं बहुत तेज़ी के साथ कि इंडिया ने IT डिपार्टमेंट के अंदर बहुत तरक्की कर ली है, इंडियंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत आगे जा चुके हैं। इसी गलबे ने, इसी तासुब की वजह से ही खलीजी ममालिक ने बहुत बड़ी तादाद हायर कर रखी है इंडियंस की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है, जो IT डिपार्टमेंट के अंदर है। ईरान ने भी उसी गलबे या उसी तासुर से मुतासिर होकर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं और बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिन्हें अहम जगहों के ऊपर तैनात किया, उन्हें ड्यूटीज़ दी। और हुआ ये कि वो जो सॉफ्टवेयर बेच रहे थे वो दर हकीकत इंडियंस था ही नहीं, बल्कि वो बैकएंड पे इसराइल का सॉफ्टवेयर था। और इससे हुआ क्या, इससे जो हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इससे ये हुआ कि इसराइल को हकीकी वक्त का डाटा मुंतकिल होता रहा। इसमें हसास मालूमात जैसे सिविल रजिस्ट्रीज, पासपोर्ट डाटा, हवाई अड्डे का निज़ाम और बहुत कुछ शामिल था। इससे भी ज़्यादा कंसर्न की बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर फ़ौजी आलात में खलल डालता है
और रिमोट कंट्रोल ऑपरेशंस को काबिल बनाता है। यही सॉफ्टवेयर खलीजी रियासतों यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि मिस्रियों समेत उन ममालिक में दाखिल होने वाले हर फर्द के दाखिले और ख़ारजी रास्ते की निगरानी की जाती है और इसराइल के साथ इश्तराक भी किया जाता है। ईरान ने इसका पर्दाफाश किया है और ये इंकशाफ उन अक़वाम में एक बड़ा बहरान पैदा कर रहा है। भारत के साथ बड़े पैमाने पर नतीजा फॉल आउट आने वाला है। आने वाले दिनों में मुकम्मल तफसीलात भी इसके सामने आ जाएंगी। यानी ईरान ने ऐसा नहीं है कि अपने तक रखा है, ईरान ने ये मालूमात यूएई को भी दी है, सऊदी अरब को भी दी है और कतर को भी दी है और बताया है कि ये देखिए कि ये इंडियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम के ऊपर या आईटी डिपार्टमेंट में अपनी बढ़तरी साबित करने के नाम के ऊपर कर क्या रहे हैं। अपने मुल्क की या जिस मुल्क में आप जॉब कर रहे हैं उस मुल्क की अहम और हसास जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क को बेच रहे हैं। तो मुमकिन है कि आने वाले वक्तों के अंदर एक हम ये चीज़ देखें कि इन खलीजी ममालिक के अंदर इंडियंस जो हैं उनके ऊपर काफ़ी कड़ी निगरानी का जो सिलसिला है उसे तेज़ कर दिया जाएगा। अब इसके साथ जो एक और चीज़ भी हुई है जो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है वो ये कि ईरान के जो आर्मी चीफ़ हैं उनके जानिब से सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा जो कि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं उनके भाई हैं वज़ीर दिफ़ा, उन्हें बाकायदा तौर के पर यह बताया गया है कि हमारे पास ये मालूमात मौजूद हैं कि इसराइल जो है वो सीज़ फायर को तोड़ते हुए दोबारा से एक बार फिर हम पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। ये उनके स्टेटमेंट उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा को मैसेज कन्वे किया है। अब इस तमाम मंजरनामे के अंदर अब आप ये समझिए, बल्कि ये देखिए जो कल ख़बर हमारे सामने आती है वो ये ख़बर सामने आती है कि ईरान की अस्करी क़यादत की जानिब से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेलीफोन कॉल किया जाता है और ईरान की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया जाता है। हम ये बात बारहा इस प्लेटफॉर्म से कह रहे थे और अभी भी हम इसी बात के ऊपर कायम है कि वो जो पाकिस्तान ने नोबेल इनाम वाला एक आप उससे कहें कि हिकमत अमली चली या चाल चली, वो ज़रूर एक वक्त में ऐसा लगा कि वो गलत साबित हुई और हुई भी है। बेशक उसको ईरान और इसराइल तनाज़े में ना भी देखें, वैसे भी नहीं देना चाहिए। एक अमेरिका जिस मुल्क की पुष्पनाही कर रहा है उस मुल्क की बर्बरियत और सफाकियत की तारीख़ है और ऐसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द करना वाकई नहीं जचता, वो नहीं देना चाहिए था, चाहे ईरान इसराइल की जंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद हम इस बात के ऊपर अभी भी कायम है कि हम ये नहीं कह सकते थे कि ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान अपने अड्डे देगा या किसी भी किस्म का कोई ताउन करेगा ईरान के अगेंस्ट। ये पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता। पाकिस्तान मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कि वो अपनी सरजमीन या किसी भी हवाले से ईरान के अगेंस्ट वो जाए और यही वो वजह है, बल्कि अगेंस्ट नहीं गया बल्कि सिफारती तौर के ऊपर खुले मैदान के अंदर किस तरह से खुले अंदाज में ईरान का साथ दिया है पाकिस्तान ने और इसके साथ साथ कुछ और मैदानों के अंदर भी ताउन किया है, खामोश ताउन किया है। ज़ाहिर अगर ये मामला सिफारतकारी की हद तक ही होता तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा शुक्रिया अदा करते, ईरान के सदर शुक्रिया अदा करते जो उन्होंने कर दिया। लेकिन ईरान की अस्करी क़यादत ने भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। तो इसके अंदर आप ख़ुद समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी वक्ती तौर के ऊपर छुपाया जा रहा है। मुमकिन है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये भी सामने आ जाए। तो ये वो ख़बर है। अब इसके साथ दूसरी ख़बर के ऊपर हमने बात करनी है जो खामोश एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे पाकिस्तान में जो एम्बेसडर अफ़गानिस्तान के लिए तैनात रहे सादिक ख़ान साहब, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हम अफ़गान तालिबान की हर बात को मान लें, रियासत पाकिस्तान के सामने रखा, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा, हर चीज़ जो वो करना चाहते थे उन्होंने करवा ली। और उस वक्त भी उनको समझाया जा रहा था कि ये कभी भी कलदम टीटीपी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सादिक ख़ान साहब ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो ज़ुबान कर आया हूँ, अफ़गान तालिबान तो अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, वो अब हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब उसके देखिए कि सबूत कैसे आ रहे हैं। एक ही दिन में हमारे फ़ौज पाकिस्तान के 13 जवान शहीद हो जाते हैं। वो हमलावर जो हैं अब वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, उनका मास्टरमाइंड वहाँ से बैठकर ऑपरेट कर रहा है अफ़गानिस्तान से। इसके साथ कल जो एक ख़बर आई है इसी तंजीम के कलदम टीटीपी के मौलाना जब्बार उमर, ये उनका एक लीडर है, ये बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद की जानिब से कोई सिलसिला शुरू हुआ है और इस जो कलदम टीटीपी का जो कमांडर था ये मारा गया है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन कलदम टीटीपी का जो कमांडर था ये मारा गया है। इसके साथ एक और ताहिर इलियास तैयब कादरी, ये इसका नाम था, और ये क्या कर रहा था, इसे नामालूम अफराद ने नहीं मारा बल्कि ये IED बना रहा था और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए बना रहा था। वो बनाते बनाते वो बारूदी मवाद फट गया और ये उसके अंदर हलाक हो गया। अब ये कहाँ पर, ये कुनड़ में, अफ़गानिस्तान के सूबे
कुनड़ के अंदर ये अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ कर रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान का वही सूबा है, ये वही मुल्क है जिसकी जो क़यादत अफ़गान तालिबान के हाथ में है, जो बारहा कहते हैं कि हम तो कलअदम टीटीपी को उसके वजूद को हम मानते ही नहीं हैं अपने मुल्क में, ये हमारे मुल्क में है ही नहीं है। तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए, बिलखसूस सादिक खान साहब जाकर अब पूछें अफ़गान तालिबान की क़यादत से कि कुनड़ में इन शख्सियात के जनाजे हुए हैं, नमाज जनाजा अदा किए गए हैं, तो फिर ये कहाँ से आए हैं? क्या पाकिस्तान से मैयतें उधर भेजी गई हैं? ये तो कुनड़ के अंदर ही वाक़यात पेश आए हैं और वहीं पर इनकी तदफीन और वहीं पर इनके नमाज जनाजा अदा किए गए हैं। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है और हमने आपके सामने रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।